नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल जनता जनार्दन विद YKD। चैनल को देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाइए, अपने ग्रुप में भेजिए और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि मेरा जो कंटेंट्स जो बना रहे हैं वो कैसा लग रहा है आप लोगों को, ताकि समय समय पे आप लोगों की बातों को सुन के इसको इम्प्रूव भी किया जाएगा। आज का मुद्दा है, क्या कांग्रेस कंफ्यूज है। कमेंट के माध्यम से ही किसी भाई ने पूछा था वीडियो को देखने के बाद कि भैया पता नहीं क्यों 8-9 सालों से जब हम लोग कांग्रेस को देखते हैं और विपक्ष के काम करने के तौर तरीकों को देखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन झलकता है। नीचे पूछना पड़ा कि ऐसा आपको क्यों लगा। उनका कहना है कि भैया कांग्रेस किसी एक मुद्दे पे टिकी नहीं रह रही है। मुद्दा तो उठाती है, सनसनी भी फैलता है, लेकिन फिर वो गायब। लेकिन सबसे बड़ा चीज कि इस दौरान वो किसी ऐसे मुद्दे को नहीं उठा रही है जो आम जन से सरोकार करता है, जैसे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, कहीं फैक्ट्री लगे, उससे नौकरी पैदा हो, लोगों को रोजगार मिले। नहीं, एक चोर ऐसा शब्द इन लोगों ने पकड़ लिया है कि वो ऐसा लग रहा है कि बस किसी तरह से मोदी जी पे चिपक जाए। पता नहीं उनके थिंक टैंक को क्यों ऐसा लगता है कि मोदी जी पे अगर भ्रष्टाचार, चोर का, किसी भी चीज का अगर हम लोग चिपका देंगे तो ये सरकार चली जाएगी। हो सकता है पीछे का अनुभव रहा हो, वो लोग बड़े लोग हैं, हम लोग तो बहुत आम जन है, आम पब्लिक है। आम जन, आम पब्लिक जो पेपर के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो कुछ देखती है उस पर वो चर्चा करती है और वो चर्चा दोनों तरह का होता है। इस पक्ष को भी सुनते हैं लोग, उस पक्ष को भी सुनते हैं। पहले जब बीजेपी विपक्ष में थी तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मनमोहन सिंह या सोनिया गांधी को लेके एक बहुत लंबा इसको इश्यू बनाए। हाँ, वो गवर्नमेंट को घेरती थी, गवर्नमेंट की पॉलिसी को लेके घेरती थी कि वो कैसे जन विरोधी है या कहां सरकार की तरफ से भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको वो उजागर करती थी। यही काम ये विपक्ष में रहते हुए नहीं कर पा रहे हैं लोग। तो आइए देखते हैं, समझते हैं कि कैसे कांग्रेस कंफ्यूज है। लोगों के बीच में ये धारणा क्यों बैठ रही है कि कांग्रेस कंफ्यूज है। कुछ ऐसे भी पढ़े लिखे तबके के लोग हैं जो राहुल गांधी को बहुत इंटेलेक्चुअल, महान मानते हैं, सज्जन आदमी। अब आप देखिएगा उनकी सज्जनता, उनका इंटेलेक्चुअलिटी सब झलकेगा। 2019 के चुनाव से पहले चौकीदार चोर है का नारा गूंजना शुरू हुआ। तो चोर एक ऐसा शब्द है ना कि सुनते ही गनगना जाता, केने, कहां, कब, किधर। मतलब लोग खोजने लगते हैं, चोर, चोरी किधर, कौन किया, कब हुआ। तो पता चला चौकीदार ही चोर है। सही बात है भाई, मोदी जी बोलते थे मैं भाई सेवक हूं और मैं देश का चौकीदार हूं, मैं आपका चौकीदार। लोग साले तो चौकीदार है, चोर। खैर, कुछ समय के बाद मोदी जी खुद शुरू किए, हाँ मैं हूं चौकीदार। ये मुहिम चल निकला, जितने केंद्रीय मंत्री, जितने विधायक सब लिखना शुरू किए, हाँ मैं हूं चौकीदार, आप बोल लो। और इस मुद्दे को डाइवर्ट कर दिया इन लोगों ने कि जितने देश के अंदर चौकीदार लोग थे, वो चाहे अपार्टमेंट के बाहर चौकीदारी करते हो या गली कूचे में करते हो, मतलब चौकीदार से उन लोगों ने जोड़ दिया। राहुल गांधी को बोलना पड़ा, ना नहीं भैया, हम सिर्फ मोदी जी को बोले, खबरदार, हम किसी दूसरे को नहीं बोले, हम सिर्फ मोदी जी को बोल रहे हैं कि चौकीदार चोर।
ठीक है, बैकफायर कर गया। राफेल को मुद्दा जोड़ रहे थे, कोर्ट में केस गया, माफी मांगे, खत्म हो गया। 284 था, 2014 में, 19 में आके 303 हो गया। अब मुद्दा गया तेलंडे में। अब उसके बाद निकल के आया कि सारे मोदी चोर हैं। देश में जितने लोगों के आगे मोदी शब्द है वो सब के सब चोर हैं। एग्जाम्पल दिए, नीरव मोदी, और कौन मोदी था, ललित मोदी। अब ये जितने गुजराती मोदी भाई लोग थे अपने ऊपर ले लिए कि ठीक है भैया, नीरव मोदी चोर हो सकता है, ललित मोदी चोर हो सकता है। तुम ये कैसे कह सकते हो कि सारे मोदी चोर हैं? जिसके नाम के आगे मोदी लगा वो सारे चोर हैं। केवल आप यही बोल के रह जाते कि पता नहीं ललित मोदी, नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी, यहीं तक बोल के रह जाते। ये बोलने की जरूरत ही नहीं थी कि हाँ सारे मोदी चोर हैं। फिर कोर्ट में मैटर गया, फिर इन्होंने माफी मांगा, वो भी खत्म। फिर अगला खेल शुरू हुआ इस इंटेलेक्चुअल आदमी, पढ़े लिखे सज्जन आदमी का। कोई सिखाया कि देश को जातियों में तो बटा ही हुआ है, हिंदू ऐसे बिखरे हुए हैं, जाति पे अटैक करो। कौन सी जाति के हो तुम? अब लगे राहुल गांधी रोड पे लोगों से पूछने, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो वहां पूछने, मतलब कोई जगह इन्होंने नहीं छोड़ा। संसद में पूछने, संसद में पलट के इनसे इनका जाति पूछ दिया गया तो बिलबिला के आग लग गया पिछवाड़े में। हम लोग आम पब्लिक भी एक दूसरे से मिलते हैं तो कभी जानने की कोशिश नहीं करते हैं, या करते भी हैं तो थर्ड या फोर्थ पर्सन के सामने, सामने सामने कभी नहीं। अरे कौन से जात हो तुम? असला ऐसे ही पूछने में शर्म आता है कि जरा अपना जाति बताओ तुम। ये इंटेलेक्चुअल जिसको बोलता है लोग कि पढ़ा लिखा है, ये सामने से पब्लिक का भी जाति पूछता है, रिपोर्टर का भी पूछता है, कैमरामैन का भी पूछता है, जो लोकसभा में कोई भी बिल बना रहे हैं लोग वहां भी जाति खोजता है आदमी। गजब हाल है भैया। खुद की जाति का ठिकाना नहीं कि किस मिक्स कल्चर से हैं हम। उस पे होने पे कांग्रेसियों और उनके चमचों और चरण चुंबक जो भी कह लीजिए, उनको मिर्ची लग जाता है। और तुम दूसरे की जाति पूछ रहे हो, उसमें गुदगुदी होता है। राहुल गांधी जाति पूछ ली है। अरे साला, वो जो कैमरामैन है, जो रिपोर्टर है, पढ़ लिख के अपने टैलेंट पे, अपने काबिलियत पे उस मुकाम पे पहुंचा है, वो जाति के बदौलत पहुंचा है। उस जात उसका वो जात था इसलिए वो आगे पहुंचा। तुम्हारे जैसा उच्च घराने में जन्म लिया है क्या? वो स्ट्रगल करके, मेहनत करके अपने काबिलियत से एक मुकाम बनाया, एक जगह बनाया समाज में। और भरी सभा में तुम पूछते हो तुम्हारी जाति क्या है? ना 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 ना, तुम ओबीसी नहीं हो, तुम फलना नहीं। क्या कर लोगे तुम? क्या कर लोगे? ओबीसी नहीं है और एससी एसटी नहीं है, तुम 60 साल 65 साल में क्यों नहीं पहुंचा दिए इस जगह पे? तुमको तो एक लंबा समय मिला, तो क्यों नहीं पहुंचा दिए? और अभी 10-12 साल अगले का हो रहा है, तुमको पिनपिनी चढ़ रहा है। गजब यार। हमको तो कभी कभी शर्म आता है जो लोग इनको इंटेलेक्चुअल, पढ़ा लिखा और बुद्धिजीवी सज्जन बोलता है। सज्जन आदमी का यही काम है क्या? किसी का भी जाति पूछ ले। क्यों पूछोगे बे जाति? तुम अपना जाति बताओ। हाँ, अब वहां वो डर जाएंगे, अरे कहीं कर्नाटक का पुलिस आ गया तो, हिमाचल का, तेलंगाना का पुलिस आ गया तो, एफआईआर हो गया तो सबसे अच्छा क्या है? मोदी जी पे अटैक करो। अब तो खैर बेचारे क्या हम बोले, लोग मजबूरी में उनके पिछवाड़े को पकड़ करके वो साफ करते चल रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग भी इस बात को लेके शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि
क्या हो गया है, कौन थिंक टैंक है जो इनको गाइड कर रहा है? अब आप बताइए, सब करते करते जातियों में बांटते बांटते इलेक्शन कमीशन पे अटैक करना शुरू किया। इलेक्शन कमीशन वोट चोरी कर रहा है, करवा रहा है। उसमें भी पर्सनल अटैक, जो इलेक्शन कमीशन के चीफ है उस पे पर्सनल अटैक कि आप चोरी करवा रहे हैं। अमित शाह को तू तबड़ाक बोलना, देश के प्राइम मिनिस्टर को तू तबड़ाक बोलना, ऐसे लगता है जैसे राहुल गांधी कल ही पैदा किए हैं, गोद में खिलाए हैं और अभी छोड़े कि जाओ तुम थोड़े दिन के लिए प्रधानमंत्री। तुम्हारी मेहरबानी से बने हैं क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, कि जनता उनको बनाई है? जनता ने बनाई है जी। अगला आदमी 2002 से डटा हुआ है, अपने दम पे पार्टी को खींच करके कहां से कहां पहुंचा दिया, और तुम अपने बालक बुद्धि की बदौलत लोग के बीच में हंसी के पात्र बनते हो। तुम्हारा लोग मजाक उड़ाता है, फिर भी समझ नहीं आता है। दूसरे पक्ष के लोग मोदी जी के उस गलत चीजों को खोज रहे हैं। अरे क्या क्या बोले हैं, जरा डिफेंड करना है भाई राहुल गांधी को। अबे करो यार डिफेंड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन राहुल गांधी और उसके थिंक टैंक पे नहीं हिम्मत है राहुल गांधी पे अटैक करने का, तो उनके थिंक टैंक पे अटैक करो जो राहुल गांधी को इस तरह से मिसगाइड कर रहा है। आप भरी सभा में देश के प्राइम मिनिस्टर को, गृह मंत्री को तू तबड़ाक करके बात करते हैं, सामने से ताली तो बजेगा, लोग मजा तो लेंगे, वोट नहीं देंगे। ऐसे वोट ना मिली, जो ना खाती मेहनत होता, वोट नहीं मिलेगा गुरु। और लिख के रख लीजिए, आपका इस बार बिहार के चुनाव में पहले से भी खराब परफॉर्मेंस होगा, क्योंकि आप जो जो बोलते हैं वो बैकफायर कर रहा है, आपके ऊपर गलत जगह चिपक रहा है। कर्नाटका और ये तेलंगाना और साउथ नहीं है, हिंदुओं की संख्या ज्यादा है। आप समझिए इस चीज को। आप हिंदुओं को लात मार के किसी के, हम लोग तो भाई दुश्मन की भी मां को आदमी इज्जत देता है, तो आप देश के प्राइम मिनिस्टर जिसकी माता जी नहीं है उसके नाम पे गाली हो रहा है और आप रोक नहीं रहे और एक बार भी ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे, और आप ये नहीं दिखाने में लगे हैं कि वो बीजेपी का है। तो क्या हो जाएगा उससे? बीजेपी का है तो आप भी बुराई कीजिए कि तुम बीजेपी के हो चाहे किसी के हो। तुम किसी के मां को आप शब्द कैसे बोल सकते हो? और आप नहीं रोकेंगे तो आने वाले समय में ये चलन बढ़ेगा। दूसरा पक्ष भी कमजोर नहीं है, वो पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है कैडर के मामले में, और आपके पास तो कैडर भी नहीं है। 550-700 लोगों का हर स्टेट से मंगाते हैं और भीड़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग को नहीं पता है कि औरंगाबाद में जिस जगह आपका रैली शुरू हुआ, जिस चौक पे जाके आप खड़े हो गए, वहां तो ऐसे ही जाम लग जाएगा, क्योंकि वो नेताओं के भाषण देने का जगह ही नहीं है, वो आम पब्लिक के जाने का जगह है। खैर, आपकी अपनी समझ, लेकिन आम जनता जनार्दन यही कह रही है, सोच रही है कि जो भी राहुल गांधी को इस तरह से मिसगाइड कर रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि गलत ट्रैक पे हैं, उनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। आने वाले समय में हम सब लोग उम्मीद करते हैं कि एक विपक्ष जो है कंस्ट्रक्टिव मुद्दे को उठाएगा, बल्कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव बहुत अच्छे मुद्दे को पकड़ के चल रहे थे, और ये राहुल गांधी की वजह से उनके सारे मुद्दे को मटिया मेट कर दिया गया। और अब अगर आने वाले समय में उस मुद्दे को पकड़ेंगे जो तेजस्वी का है, तो ये मुद्दा अगर खत्म हो गया तो फिर एक उनके लिस्ट में एक लाइन और जुड़ेगा कि वो किसी एक मुद्दे पे टिके नहीं रहते, और यही कंफ्यूजन का वजह है। अभी तो अगला आदमी मैदान में नहीं उतरा, अभी तो एक तरफा आप घूम रहे हैं।
अगला भी उतरेगा तो बताएगा ना। खेल बड़ा मजेदार होने वाला है बिहार का, और उम्मीद करते हैं आप सब लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा, और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों को भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।